Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, I'm gonna solve your one of the biggest problem of what not and what to study in the topic of biological basis of behavior, which I personally love to call as biopsychology. Alright, so biopsychology is a very big topic. बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये टॉपिक इसलिए बिकॉज देर इज नो डिस्टिंक्शन अप टू व्हाट लिमिट क्वेश्चंस विल कम सो देर इज ओनली one answer to this question. How to decide this limit? The simple answer is just go to the PYQs, not just of CUET but all the PYQs of DU, Jamia, BHU, AMU, then Pondicherry University, GATE, everything, and some cases UGC NET also. So I have analyzed more than 100 question papers till now, और ज़्यादा ही होंगे उससे, and based on that I've been teaching this for 4 years and I can actually predict the questions very well because out of 75 questions my 73 questions were directly from my notes. I have predicted all these questions this year 2025. So here I'm going to tell you 20 most important topics. Other than this, you don't have to study anything in biological basis of behavior. If anything extra comes, that will be a new addition to CUET. ऑल राइट, एंड आई एम श्योर कि वो क्वेश्चन एज सच कोई नहीं कर पाएगा. सो ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ऑल राइट, nervous system, brain and endocrine system, and all these 3 topics, super topics, इनमें total 20 topics हैं. Out of these 20 topics anything can come. इसके बाहर कुछ भी as such नहीं आएगा. Alright, शुरू करते हैं. The first thing which you have to remember is the nervous system. Alright, so nervous system में हमारा पहले न्यूरॉन होगा, then न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसके बारे में पूरा टॉपिक होता है. Then you have to study the parts of the dendrites, सोमा, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, इनके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शेथ, ये आपको स्पेसिफिकली मैंने अंडरलाइन कर दिया बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. देन नोड्स ऑफ रहनवीर, सॉल्टेटरी कंडक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें. देन द डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे नर्व इम्पल्स मूव होती है, एक्शन पोटेंशियल एंड ऑल दोज थिंग्स. then types of neuron important है, sensory, motor, interneurons and the functions of these neurons. ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी important होती हैं. other than this you have the neural impulse and action potential, just mark it as star. This is one of the most important and toughest टॉपिक टू अंडरस्टैंड इन नर्वस सिस्टम. कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, व्हाट इज़ एक्सॉन हिलॉक, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप. आई एम श्योर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये सारे वर्ड्स का रेफरेंस समझ आ रहा होगा. सो इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट. राइट, ये आपको याद रहेगा. दे विल गिव यू ऑप्शन 70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, 40 मिलीवोल्ट, -40 मिलीवोल्ट. तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं. देन थ्रेशोल्ड, और ये ऑल और नन फिनोमेना क्या होता है, दैट इफ द थ्रेशोल्ड विल बी मीट देन ओनली न्यूरॉन विल फायर, अदरवाइज इट विल नॉट फायर. इसी को बोलते हैं ऑल और नन फिनोमेना. तो मैं आपको टॉपिक्स लिस्ट कर रहा हूँ. आई एम नॉट टीचिंग है टॉपिक्स, मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि टॉपिक्स आपको कवर करने हैं सो दैट आपका पूरी प्रिपरेशन नैरो डाउन हो जाए. बिकॉज दिस सिंपल फिलोसफी ऑफ माइंड, वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क से सब काम नहीं चलेगा, वी हैव टू डू द स्मार्ट वर्क. ऑलराइट, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक. सोडियम अंदर रहेगा, पोटेशियम बाहर रहेगा, वाइस वर्सा, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये. रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत है. यू कैन अंडरस्टैंड इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. यू विल हैव 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. दिस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस इज. ऑलराइट, देन यू विल बी हैविंग साइनैप्स एंड साइनेप्टिक पोटेंशियल. साइनैप्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है. राइट, दे विल आस्क यू सिंपली द जंक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन इज नोन एज. ठीक है, अब दे कैन कंफ्यूज यू, दे विल गिव यू साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड साइनैप्स, है ना. तो कंफ्यूजन इस तरह से क्रिएट करता है एनडीए, सो यू हैव टू डील विद दैट थिंग. Then you have to study about the transmissions, then the definition of synapses, electrical versus chemical synapse, then synaptic cleft and vessels जो मैंने आपको अभी बताया. Right, then excitatory versus inhibitory synapse. ये जो टॉपिक्स हैं दोनों के, इसको आप स्किप कर सकते हो. Right, by skipping means do not completely 100% skip, just bird's eye view. Right, इसका आप बर्ड्स व्यू रखना. ठीक है, कि बस ऊपर ऊपर से देख लें टॉपिक्स को, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है. देन यू विल बी हैविंग न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड बिहेवियर. इट मींस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन ये बहुत सारे गिफ्टेड फिक्स
पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं. देयर इज नो कंसेप्ट इन दिस. इफ देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, देयर इज अ फंक्शन, राइट? वो आएगा एग्जाम में. व्हाट इफ सेरोटोनिन बिकम्स हाई एंड व्हाट इफ इट्स लो? तो ये हाई और लो पे क्या सिचुएशन आएगी, ये आता है. गाबा बहुत ही फेमस है, इसका क्वेश्चन काफी बार आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गाबा, राइट? सो इट इज रिलेटेड टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स. इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इफ डोपामिन इज हाई इन द बॉडी, राइट? क्या होगा? स्किज़ोफ्रेनिया. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन? बाय एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स. देन you will be having dopamine, serotonin, norepinephrine, acetylcholine, GABA, न्यूरोट्रांसमीटर. सारी चीज़ें आपके इम्बैलेंस में आती हैं जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट? स्पाइनल कॉर्ड को आपको पढ़ना है, ब्रेन का अलग से आई टेल यू क्या होता है. देन यू विल बी हैविंग फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी, मोटर, कोऑर्डिनेशन. देन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जैसे मेनिंजेस, सीएसएफ, बेसिक आइडिया, व्हिच मींस you don't have to go in very much depth in these topics. बहुत ही basics से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे cover करनी है. Then you will be having the peripheral nervous system. यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि you having cranial nerves and spinal nerves. आपको इनका पेयर याद होना चाहिए that they are 31 and 12. ठीक है, 31 pairs and 12 pairs, ये आपको पता होना चाहिए. afferent versus efferent pathways, which is basically afferent neurons मतलब जो सेंसर से लाते हैं ब्रेन की तरफ सिग्नल्स. efferent मतलब ब्रेन से जो वापस ले जाते हैं सिग्नल्स ऑर्गन्स की तरफ, राइट? ये पता होना चाहिए. रोल ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, रिफ्लेक्स एक्शंस, यहाँ पे ये सब चीज़ें कवर होती हैं. देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे भी आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है. दे विल गिव यू सम एग्जांपल्स कि प्यूपिल डायलेट हो गई हैं, राइट? डाइजेशन स्लो हो गया है, जीआई ट्रैक्ट मोबिलिटी इज स्लो. व्हाट इज दिस? इज इट सिंपैथेटिक और इज इट पैरासिम्पैथेटिक? ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से आपको दे देते हैं यहाँ पे. देन डिफरेंसेस है ना, कौन क्या कंट्रोल करता है, कैसे क्या होता है. होम्योस्टैटिस कौन मैनेज करता है? हाइपोथैलेमस, राइट? हाइपोथैलेमस, क्लियर? ये सारी चीज़ें इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके बिल्डअप होते हैं. एंड अगेन if you have reached till the video of this point, there is a very special announcement for you people. There is a very special crash course series which is going on, and the batch is MMSC Psychology Crash Course. That is the name of the batch, is Dhurandhar batch, because obviously we should follow the trend. In this batch you will be getting a lot of things, such as you will be having live classes, recordings, interactive PPTs. You will be having full length notes. It means कि आपको कोई भी notes बनाने की ज़रूरत नहीं है, because first thing you don't have time. Second thing, आपको नहीं पता है अभी उतने अच्छे से कि notes में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. This is not the right time to learn how to make notes. ठीक है? Then you will be having one-on-one mentorship guidance, which means I'll be personally monitoring you. और ये सारी की सारी preparations मैं आपकी खुद कराऊंगा personally, आप मेरे से connected रहोगे. Then you will be having access to free all India mock test series. There you will be having 15 mock tests, and it's not like that कि 15 में कुछ भी हो गया. We will be having the 15 quality mock test. इसके साथ साथ आपको यहाँ पे video solutions भी दे जाएंगे for the most of the test, और उसके video solutions मैं खुद दूंगा, and बाकियों के आपके आंसर कीज भी मिलेंगे. You will be having PYQ question bank for the major universities, which means सिर्फ CVT नहीं, right? सारी universities के PYQs मैं आपको दूंगा, because MCQ is an MCQ. Doesn't matter आप CVT के लिए prepare कर रहे हो, राइट? सिर्फ 5 पेपर सॉल्व करके जाओगे, लाइफ में कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अच्छी यूनिवर्सिटी में. देयर इज अ वेरी हाई चांस, राइट? एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट सिर्फ 5 साल के पेपर से काम नहीं होगा सीवीटी से. यू हैव टू सॉल्व ऑल द पेपर, डीयू, बीएचयू, गेट, एएमयू, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सारे पेपर्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. देन you will be having topic basis test, ये सारी चीज़ें होंगी आपके पास. then you will be having direct communication with me. This is a very important thing, because you will be having my personal WhatsApp number. आप directly मेरे contact में रहोगे. आप मुझे YouTube पे देख रहे हो, you will see my class, but you will be also connected to me directly. It means there will be no awkwardness, नो शेमफुलनेस कि मुझे ऑकवर्ड लगेगा कोई मॉडरेटर से पूछने में, कोई गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी. आप सीधे मुझसे डाउट पूछ सकते हो, एंड आई टेल यू द टाइम, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो. वी कैन टॉक ऑन कॉल ऑल्सो इफ देर इज नेसेसरी. then you will be having free PDFs of 2000 plus MCQs, because I believe MCQ is the key. MCQ के बिना कुछ नहीं होने वाला है. एग्जाम में कितना मर्जी आप लोग रिवीजन करते रहो, MCQ सॉल्व नहीं करोगे तो सिलेक्शन होना बहुत इम्पॉसिबल है. ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो चीज़. देन यू विल बी हैविंग स्पेशल MCQ सेशंस, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा MCQs को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द नॉलेज यू हैव हेयर
ऑन द स्क्रीन। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी एंड दिस इज अ स्किल, दिस नॉट समथिंग कि मैं आपको बता दूंगा कि आ जाएगी, दिस इज अ स्किल, इट विल टेक टाइम, ठीक है। And you'll be having guidance not just till the exam, you'll be having guidance after the exam also, तो आप हमेशा के लिए मुझसे कनेक्टेड हो जाओगे। ऑलराइट, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। सो ब्रेन अब शुरू करते हैं, ब्रेन एंड स्ट्रक्चर्स क्या होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके फंक्शंस आपको देखने हैं यहाँ पे। सेरिब्रम हो गया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये रिले सेंटर होता है, ऑलराइट, ये आपका रिले सेंटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपको इसमें क्या कवर करना है, यू हैव टू कवर द मिड ब्रेन ऑल्सो, विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मेडुला, पॉन्स, सेरिब्रम, देयर फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको सीधे उसमें टिक कर दे रहा हूँ। देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड लोब्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी लोब्स होते हैं आपके, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पल, ऑक्सीपिटल, इनके फंक्शंस क्या हैं, कौन से कॉर्टेक्स हैं इसमें, एंड व्हाट इफ दे गेट डैमेज, ये सारी चीजें भी आपकी यहीं पे कवर होती हैं, ठीक है। Then you will be having subcortical structures, alright, यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया, रेटिकुलर फॉर्मेशन या अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसल गैंग्लिया मूवमेंट के लिए, हाइपोथैलेमस मोटिवेशन, हार्मोन, सेक्सुअल ड्राइव, हंगर, थर्स्ट, इसमें आपका हंगर मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्लीज़ सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है आपको राइट चीज़ें बताना। अगर किसी को ज़्यादा लग रहा है, दिस इज व्हाट इट इज, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड दिस इज बेयर मिनिमम, मैं आपको एग्जैक्टली वो पॉइंटेड चीज़ बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू सिंगल एनीथिंग जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो या नहीं आ सकता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आए हैं, ठीक है। देन यू विल बी हैविंग हाइपोथैलेमस, इसीलिए अलग से इसका बना दिया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, सेक्स, मोटिवेशन, सबके लिए, तो इसलिए मैंने इसका अलग से बना रखा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या होता है अप एंड डाउन से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम इज बेसिकली फॉर इमोशंस, राइट। सो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, तो एमिगडाला होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, जाइरस हो गया, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कंप्लीट इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। देन ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड लोकलाइजेशन, यहाँ पे आपको लोकलाइजेशन एंड ब्रेन फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ब्रोका एरिया, वर्निक्स एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ब्रोकास एरिया स्पीड प्रोडक्शन के लिए होता है, स्पीच को प्रोड्यूस करता है, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है। वर्निक्स एरिया कॉम्प्रिहेंशन के लिए होता है, ठीक है। देन ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, दैट वी हैव द कैपेसिटी, आवर ब्रेन इज वेरी स्मार्ट, आवर ब्रेन हैज अ कैपेबिलिटी दैट इफ सम पार्ट गेट्स डैमेज, तो उसका जो सराउंडिंग पार्ट्स होते हैं वो उसके फंक्शंस को कुछ एक्सटेंट तक टेक ओवर कर लेते हैं, राइट। देन एंडोक्राइन सिस्टम, लास्ट सब टॉपिक, लास्ट सुपर टॉपिक है हमारा। यहाँ पे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, सच एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंसेस, पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाई इट इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। थायराइड, एड्रिनल, पीनियल, पैंक्रियास, एड्रिनल के दो होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एंड ये भी दो हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या इनके फंक्शन होते हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देन पिट्यूटरी ग्लैंड अलग से इसलिए मेंशन्ड है ये चीज़, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स which are secreted by anterior pituitary, there are a lot of hormones which are secreted by posterior pituitary। तो कौन सा हार्मोन कहाँ से आता है, कंफ्यूजन हो सकती है, एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाएगा एनटीए, इट विल आस्क यू क्वेश्चन, आ रखे हैं पीवाईक्यूज, देखो, ठीक है। देन स्ट्रेस हार्मोन्स एंड बिहेवियर, यहाँ पे आपका एड्रेनल मेडुला कंसेप्ट आ गया, ठीक है। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, राइट, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, स्ट्रेस रिस्पांस कैसे होता है हमारा, एचपीए एक्सेस क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस कैसे ये काम करती है, राइट। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है, देन वो हार्मोन जाता है टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड पे, वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हार्मोन जाता है आपका ऑर्गन पे, वहाँ काम होता है। तो पूरी एचपीए एक्सेस आपको पढ़नी है शॉर्ट में, बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, शॉर्ट में पढ़नी है। देन जेनेटिक्स विल बी अ लिटिल टॉपिक, ठीक है। तो जेनेटिक्स में आपका जीन्स, क्रोमोसोम एंड बिहेवियर स्टडी, बहुत बेसिक आइडिया चाहिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज जस्ट लिमिट योरसेल्फ, लिमिट करो अपनी स्टडी को, लिमिट करो अपने कंटेंट को, लिमिट करो अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। वन रिसोर्स
मल्टीपल रिवीजन, दैट इज द की। यहाँ पे आपको जीन्स के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है, जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है, ये जेनेटिक मेकअप होता है, ये फिजिकल मेकअप होता है, हेरिडिटी का क्या रोल होता है हमारी इंटेलिजेंस में और हमारी पर्सनालिटी में। बेसिकली दिस इज सेइंग नेचर वर्सेस नर्चर। मैं अपनी क्लास में इसको कल ही पढ़ा रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट यहाँ पे आपको कवर करनी है। देन ट्विन स्टडीज एंड एडॉप्शन स्टडीज। लिंक स्टडीज क्या होती है, मोनोजाइगोटिक डायजोगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, बेसिकली ये फ्रेटर्नल, ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं एंड दीज आर नोन एज फ्रेटर्नल ट्विंस, इनके बारे में पढ़ना है आपको। देन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बिहेवियरल जेनेटिक्स, मतलब एडॉप्शन स्टडीज कैसे ट्विन जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, डायजोगोटिक होते हैं, कैसे वो जो अपार्ट रेज किए जाते हैं, कैसे वो साथ में रेज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों में कैसा उनका इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है एंड कैसा उनका नेचर जेनेटिक्स रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं। देन इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे आपको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, बेसिक्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एडाप्टिव बिहेवियर, बेसिक इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशंस ऑफ बिहेवियर, ये आपको सिर्फ सरफेस पे पढ़ना है। तो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चंस आएंगे इससे, बट वेरी सुपरफिशियल लेवल, नहीं भी पढ़ते हो तो काम चल सकता है, बट दिस इज माइट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मैंने बता दिया इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट इवोल्यूशन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देन लास्ट टॉपिक अप्लाइड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, यहाँ से आपके पूरे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जो कि न्यूरोट्रांसमीटर में ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। देन ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इन डिसऑर्डर्स जो कि आपका लोब्स में कवर हो चुका है। देन जेनेटिक वनरेबिलिटी जो आपका जेनेटिक्स में कवर हो जाएगा। देन इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो आपका इवेंचुअली जब आप ट्विन स्टडीज एडॉप्शन स्टडीज पढ़ रहोगे वहाँ पे कवर हो जाएगा। सो ये रफली आपका पूरा ब्रेकअप था, रफली 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 2 एडिशनल टॉपिक्स, टोटल 20 माइक्रो थीम्स, ये आपके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके बाहर के अगर क्वेश्चन आता है दैट विल बी अ वेरी न्यू टॉपिक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, हमेशा आते हैं, दिस टाइम दे विल आल्सो आस्क क्वेश्चंस। So if you want to join my batches for the complete foundation crash course, because अभी time बहुत कम है, and if you need to prepare very good, very hard, then you need a right guidance, authentic guidance with the right material which will tell you how to read, what to read and when to read, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। You have to download the Study Capital app. There you will see the section like this, CVT PG 2026 crash course Thurinder batch. यहाँ पे आप open करोगे, you will see my course that is MMSC psychology, right? यहाँ पे अभी आप लेते हो, so there is a special offer going on. If you are watching this video on the right time, you can get this batch just at 2500 rupees, because you are getting 1000 rupees off for the batch price of 3500. So ये batch की cost है roughly around 5000. It is discounted anyway, it is somewhere around 3500, but right now if you are watching this video, maybe if you are lucky, अगर आप बहुत late नहीं देख रहे हो, you can get this badge for just 2500 rupees by applying the coupon code you will see in the app. Alright, other than this, if you want to get connected with me personally, आप मुझसे personally बात करना चाहते हो, there is a telegram channel of mine, name is CVT PG Psychology 26 by Utkarsh sir. ये screenshot ले लो आप, इसको आप scan कर लेना, you can add to my channel and you can directly message me. I share resources here, guidance here, and that is completely free of cost. Alright, thank you so much. See you soon in the next video.